हेलो एवरीवन, जय श्री राम। सो कल की वीडियो में हमने फैच के बारे में पढ़ा था और फैच के हमने गेट मेथड के बारे में कल हमने पढ़ा था। और आज की वीडियो में मैं आपको फैच के दूसरे मेथड्स के बारे में बताऊंगा, जो कि बाकी के तीन मेथड्स बचे थे। वैसे आज की वीडियो एक तो बहुत छोटी रहेगी और कोड तो बस ना के बराबर ही रहेगा। आज ये थोड़ा थ्योरेटिकल ही पार्ट है। मतलब मैं ये जो मैंने जेसन प्लेसहोल्डर वाली जो वेबसाइट खोली है, मैं इसी से आपको देख के बताऊंगा। ठीक है। मैं बस यहाँ से आज कोड ही कॉपी पेस्ट होगा एक बार, और मतलब समझने का है। ये तो अभी हमने हमारे पास कुछ पीएचपी वगैरह एपीआई वगैरह है नहीं, तो इसलिए हम इसको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते यहाँ पे। वरना मैं आपको दिखा देता, पर अभी हम सिंपल मैं आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा कैसे काम करते हैं। तो हमने कल फैच के सिर्फ गेट मेथड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गेट के बाकी मेथड्स के बारे में, जिसका नाम है पोस्ट। पोस्ट काम किस लिए आता है? पोस्ट आता है किसी भी मैसेज को भेजने के लिए। एक होता है गेट, तो हमने कल पढ़ा था। एक होता है पुट। मतलब पुट काम आता है, पुट मेथड काम आता है कि हम अपना कोई भी वो भेजते हैं, मतलब अपडेट करते हैं किसी भी हम अपने रिकॉर्ड को। एक होता है डिलीट, हम अपने किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम मतलब सिंटेक्स क्या होता है इसका। तो मैं आपको पहले ना यहाँ पे सिंपल मैं आपको लिख के बता देता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर को सॉरी अपने ब्राउजर को थोड़ा बड़ा करके, और यहाँ पे मैं अपने सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको क्या दिखाने वाला था, मैं आपको दिखाने वाला था इसका जो सिंटेक्स कैसे होता है। सिंटेक्स मैं लिखूंगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिंटेक्स कैसे होता है। जैसे मैंने फैच लिखा, और मुझे यहाँ पे हमारा कोई भी यूआरएल है। ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद नहीं करना है, मुझे कॉमा लगा के करली ब्रेसेस शुरू करने हैं। और ये यहाँ पे ये बंद होगा, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट बंद होगा ये। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे इसके बाद डालना है अपना मेथड। मेथड हमारा कैसे होता है? मेथड जैसे मैंने बताया, मैं पहले आपको पोस्ट बता देता हूँ। और पोस्ट मैंने मेथड बता दिया। ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना होता है, इसके बाद मुझे करना होता है हमारा बॉडी। मतलब जो हमारा डेटा होगा वो किस मतलब डेटा हम क्या भेज रहे हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे मैं सिंपल डाल देता हूँ डेटा। तो ये डेटा जो होता है, मैं आपको एक सिंपल एक बार पहले कुछ बता देता हूँ। ये डेटा जो होता है, ये हमारा कई टाइप का हो सकता है। ये हमारा डेटा हो सकता है, जेसॉन हो सकता है, और टेक्स्ट हो सकता है, और फॉर्म डेटा हो सकता है। ओके। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो ये है हमारे पास। आज मैं पीपीटी से नहीं, आज मैं थोड़ा ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, हमारे पास ये इसका अभी तक ये सिंटेक्स हो गया। इसके बाद हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो कि है हेडर। ओके। तो मेथड तो हो गया। मेथड तो हमें बताता है कि हम क्या मेथड है, मतलब पोस्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, या फिर हम अपना अपडेट कर रहे हैं कि पुट कर रहे हैं। बॉडी, हम क्या भेजने वाले हैं, मतलब डेटा जो होगा वो किस फॉर्म में होगा। हेडर, हेडर बताता है मतलब डेट। बॉडी तो बताता है क्या डेटा है। हेडर बताता है कि ये डेटा किस टाइप का है, या जेसॉन की फॉर्म में है, या फिर कोई फॉर्म मतलब फॉर्म डेटा। एक जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट कीवर्ड होता है, जो हम फॉर्म डेटा को भेजने के लिए काम करते हैं। तो वो भी हम यहीं पे देते हैं। वो कैसे काम करता है वो मैं आपको ये मतलब हेडर में हम क्या डालते हैं। हेडर में हम डालते हैं, हेडर में हम एक ऑब्जेक्ट डालते हैं सबसे पहले तो। हेडर में हम एक ऑब्जेक्ट डाल के यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या डालना होता है, यहाँ पे हमें डालना होता है कंटेंट। कंटेंट टाइप, मतलब हमारा कंटेंट का टाइप। ये तो मैंने बोल दिया ना, बॉडी में तो डेटा चला गया। अब हेडर क्या बताता है, हमारे डेटा टाइप बता है, मतलब बता रहा है किस टाइप का डेटा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डालूंगा, सबसे पहले हम डालते हैं एप्लीकेशन, और मैं यहाँ पे स्लैश डाल के डाल देता हूँ जेसॉन। तो ये हो गया, मतलब ये दिखा रहा है, ये वाली लाइन दिखा रही है अभी इस टाइम कि भाई हमारा जो डेटा है ना वो जेसॉन टाइप का डेटा है, जो कि मैं भेजना चाह रहा हूँ पोस्ट मेथड के थ्रू। अगर यही हो कि अगर मेरे पास, अगर मैं बोल देता हूँ, अगर मेरे पास ऐसा ही कोई वो आ जाए, क्या बोल देते हैं, अगर मैं बोल देता हूँ कि भाई मेरे पास ना ऐसे ही कोई कंटेंट टाइप, अभी तो हम सिंपल जेसॉन भेज रहे हैं, अगर मेरे पास कोई भी फॉर्म डेटा आ जाए, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ भाई मेरे पास आ गया है एक फॉर्म डेटा। ठीक है। तो फॉर्म डेटा के लिए हम क्या करेंगे, मैं पहले कंटेंट जो भी है मेरा, मतलब यहाँ पे मैं डालूंगा कंटेंट
टाइप, सॉरी, और यहाँ पे मैं डालूंगा एप्लीकेशन, और फिर मैं डालूंगा यहाँ पे एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट, मतलब डॉट नहीं है सॉरी, डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर्म। और ये हमारा, यहाँ मैं खुद यहाँ से देख के लिख रहा हूँ क्योंकि ये हम मुझे याद नहीं है, यूआरएल इनकोडेड। ये हम, अगर हमें फॉर्म का डेटा भेजना होता है तो हम ऐसे डालते हैं, जैसे ये तो हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पर अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले फेच अपना यूआरएल डाल दिया, मेथड पोस्ट डाल दिया, बॉडी अब किस टाइप का डेटा भेज रहे हैं, बॉडी मतलब क्या भेज रहे हैं, जेसॉन टेक्स्ट या फॉर्म डेटा जो भी है, फिर हेडर मतलब हम किस टाइप का डेटा भेज रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अब इसका कोड करके देखते हैं। मैं अपनी जो ये है, मैं अपने कोड एडिटर पे जाऊंगा और मैं इसको अपनी साइड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये डेटा था ना, ये था। तो आप जब इसमें थोड़ा स्क्रॉल नीचे करेंगे ना, जो मैंने कल आपको वेबसाइट बताई थी, आप इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे गाइड वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे ये दिया हुआ ना रिसोर्सेज के नीचे आपको एक गाइड वाला ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये यहाँ पे ना बत दिखा रखा है कैसे कैसे करते हैं। तो ये है क्रिएटिंग रिसोर्स। ठीक है, तो हम इसी के थ्रू, मतलब यही हम सिंपल, अभी हमारे पास कोई एपीआई तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये जो ना था पोस्ट वाला जो डेटा था, हम कल यूजर्स वाले डेटा को गेट कर रहे थे, अब हम पोस्ट वाले डेटा पे पोस्ट करेंगे, मतलब पोस्ट वाला डेटा जो था उस पर हम कोई भी डेटा भेजेंगे। तो ये वैसे दिखाएगा तो नहीं, ये बस हमें कंसोल में दिखा देगा कि हाँ भाई आपने ये वाला डेटा भेजा है। ये हमें डेटा वो वाला अपडेट, ये जो ये वाला जो यूआरएल है ना, ये वैसे इस पे हमारा जो कोड है, इस पे कोई भी डेटा पोस्ट नहीं कर सकता। ये बस हमें कंसोल में दिखा देगा कि आपने ये वाला डेटा भेजा है। तो मैं क्या करूंगा, हमें सिर्फ यही करना है, मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको एक लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। मैं यहाँ पे अपना ये वाला यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे वाला पेस्ट कर देता हूँ। और मैंने क्या बताया था, हम मेथड डालेंगे सबसे पहले, तो मेथड हम कर रहे हैं पोस्ट। ओके, अब अब आपने देख सकते हैं, आप इसके नीचे ना, अब इसके नीचे आपको लिखा दिखेगा कि भाई हमारा बॉडी जो मैंने बताया था, अब आपको थोड़ा अलग दिखेगा कि यार ये तो कुछ ऐसा जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई लिखा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ना यहाँ पे आपने देखा है नीचे, मैं पूरा पहले पूरा लिख के दिखा देता हूँ भाई। टाइटल है हमारा फू, हमारी बॉडी है वार, और हमारा यूजर आईडी है 1। ठीक है, अब देखो ये भाई जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई क्या है भाई यहाँ पे, तो उसने बोला कि भाई बॉडी जेसॉन, मतलब हम जेसॉन का डेटा भेज रहे हैं, डॉट स्ट्रिंगीफाई। तो आपने देखा जो हम यहाँ पे ये जो भेज रहे हैं ना इस ब्रैकेट्स के अंदर, ये हमारा डेटा भेज रहे हैं। और ये डेटा किस फॉर्म में है, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। और हम किसी भी सर्वर पे डायरेक्टली एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट एज अ डेटा नहीं भेज सकते, तो वो क्या करता है, इसको एज अ स्ट्रिंग कर देता है। जो हमारा ये वाला मेथड है ना जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई, तो ये क्या कर रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट को एक जेसॉन की फॉर्म में अपडेट कर रहा है। तो इसके बाद हमने देख लिया हम ये वाला डेटा भेज रहे हैं, इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हमें हेडर डालना होता था। तो यहाँ पे हम हेडर्स डालेंगे, और मैं हेडर ये यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये करने के लिए। मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, ओके, सो देयर इज सम मिस्टेक इन दिस। ओके 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 ओके, हाँ तो मैंने ऊपर वाला ये भी थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लिया था, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, वही जो हम डॉट देन करेंगे, और यहाँ में हमारा रिस्पॉन्स, और यहाँ पे ना मैं सिंगल लाइन में ही कर देता हूँ इसको। देखो अगर हमारे पास सिर्फ अगर कोई भी एरो फंक्शन एक ही लाइन रिटर्न कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ना तो हमें रिटर्न लिखने की जरूरत है, हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एरो बनाएंगे और वहां पे हम डाल देंगे जो भी हमारा रिस्पॉन्स है डॉट जेसॉन, जैसा कि हम कल कर रहे थे। ठीक है, और फिर मैं नेक्स्ट लाइन में मेथड चेनिंग की हेल्प से जाऊंगा, और मैं यहाँ पे अपना रिजल्ट जो है, ये यहाँ पे भी एक ही लाइन है, सिर्फ लॉग कराना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाऊंगा और सीधा लॉग करा दूंगा अपने रिजल्ट को। ये हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, और ये हमने मैथ रन करा रखा है। तो देखो मैं इसको एक बार हटा के और मैं दोबारा रन करा के दिखाता हूँ। तो देखो इसने आ गया भाई, देखो तुम्हारा टाइटल फू है, आईडी 101 है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये 101 आईडी क्यों आ रही है। अगर मैं अपने इस पे जाता हूँ पोस्ट वाले पे, तो देखो
यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं सबसे लास्ट में इसमें इसके मैं ना इसके लास्ट में चला जाता हूँ, तो देखो इसने क्या था, आईडी 100 आ गया, 100 आ रहा है, तो इसने क्या किया, हमारा जो डेटा है ना वो 101 पे पोस्ट कर दिया, आईडी नंबर 101 पे। यहाँ मैंने आपको पहले बताया, ये यहाँ पे हमें नहीं पोस्ट, यहाँ पे नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है, परमिशन नहीं है कि हम यहाँ पे कोई भी इस डेटा को अपडेट कर सकें या कुछ भी इसमें चेंज कर सकें। बट इसने हमें अपने कंसोल में दिखा दिया कि भाई ये वाला जो डेटा है ना, ये आपका आईडी 101 पे पोस्ट हो चुका है, मतलब पोस्ट हो गया। ये दिखा नहीं रहा कि हाँ भाई ये वाला डेटा पोस्ट हुआ है इसने, बट दिखा दिया कि हाँ भाई पोस्ट हो गया। तो ये तो हो गया हमारा पोस्ट वाला मेथड। अब एक और मेथड होता है, एक और मेथड क्या है, हमारा एक और मेथड है ये वाला, अपडेटिंग अ रिसोर्स। ये वही है कि भाई देखो हमने फेच किया, यूआरएल डाला, फिर हमने मेथड डाल दिया पुट, और फिर हम वही कर रहे हैं बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जो भी हमें डेटा अपडेट करना है, फिर हेडर में वही आएगा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, फिर हम उसको डॉट देन डॉट कैच कर लेंगे। हाँ, मैं इसमें आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। जैसे कि तुमने देखा कि हम ना यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा के और मैं यहाँ पे एक ऊपर ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, लेट न्यू डेटा इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, तो देखो ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना मैं न्यू डेटा अपने इसको पास कर दूंगा, तो देखो ये वही आ रहा है ना। मैं अगर इसको सेव करता हूँ, तो देखो ये वही आ रहा है। भाई हाँ देखो, ये चीज याद रखना कि फैच का यूज करने के लिए आपको लाइव सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आपको लाइव हमें एक आउटपुट दे पाएगा। तो देखो इसी में रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये अपने आप रीलोड हो रहा है ना यहाँ पे, तो देखो आ गया। तो ये ऐसे ही फॉर्म से डेटा भेजने के लिए काम आता है। हम कोई भी फॉर्म के जो डेटा होते हैं उसको किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर कर लेते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट को हम सीधा भेज देते हैं। वैसे जावास्क्रिप्ट में खुद का कीवर्ड होता है जिससे हम फॉर्म का डेटा भेज सकते हैं। ये मैंने आपको पुट वाला बता दिया, अपडेट वाला। यार मैं यहाँ आज आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ है ही नहीं, हमें तो बस कंसोल में मिल रहा है, तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा। जब हम आगे थोड़ा बैकएंड पढ़ेंगे जहाँ पे हम अपनी एपीआईज वगैरह बनाएंगे, तो वहां पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि भाई कैसे होता है ये सारी चीजें। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूं कि डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट कर तो बहुत ईजी होता है। डिलीट का ऐसे होता है, देखो जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे मैं आपको ना ऐसे दिखाता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऐसे। तो देखो मैंने अपना वो डाला, लिंक डाला जो वहां पे भी हमें करना है, फिर पोस्ट, फिर स्लैश और वन। मतलब इसका इसका मतलब है, इसने क्या किया, जो हमारा आईडी वन है ना, जो आईडीज जो आ रही है, ये वाली आईडी जो आ रही है, यूजर आईडी नहीं, ये आईडी जो आ रही है आईडी, मतलब ये आईडी पे वन जो है, और हमने मेथड किया डिलीट, तो ये पोस्ट में जिसकी आईडी वन होगी ना, ये उसको डिलीट कर देगा, अभी कुछ नहीं करेगा। मैं इसको चलो मैं दिखा देता हूँ, वैसे मैं इसको यहाँ से सेव करूँ और इसको यहाँ से रिफ्रेश करूँ, तो देखो हमारे वन पे वैसे का वैसा ही होगा अभी भी। तो देखो हमारे अब पे वन का वैसा ही वैसा आ रहा है, क्योंकि हमारे पास परमिशन नहीं है। तो आज मैंने आपको बताया फैच के, पोस्ट मेथड के बारे में, गेट मेथड के बारे में, डिलीट मेथड के बारे में, सॉरी पुट मेथड के बारे में। तो आज कुछ वैसे था नहीं इतना, जब हम आगे बैकएंड पढ़ेंगे तो वहां पे ही सारी ये चीजें बहुत काम आएंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।